हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप लोगों का फौजी बैच में फिर से स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 चल रहा है क्लासिफिकेशन, जिसका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं नंबर क्लासिफिकेशन। पिछले लेक्चर में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था कि नंबर क्लासिफिकेशन पढ़ना है हमको। क्लासिफिकेशन का मीनिंग मैंने बताया था, फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब किसी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी को देखकर ग्रुप में चीजों को बांटना, दैट इज क्लासिफिकेशन। तो इन चैप्टर्स में हम क्या करते हैं, इस चैप्टर के सवालों में हम ग्रुपिंग बनाते हैं और जो अकेला बच जाता है उसे हम कहते हैं कि दैट इज द करेक्ट आंसर। तो वर्ड एनालॉजी कर रखा था, आई थिंक वो अच्छे से आपने बना लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल करते हैं। नंबर क्लासिफिकेशन पे थोड़ा सा ये डेटा है, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। आपको एक थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। नंबर क्लासिफिकेशन इज जनरली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिमिलैरिटीज। तो इसमें बता रहा है कि जैसे पिछले बार मैंने आपको बताया था वर्ड क्लासिफिकेशन में कई बार सिनोनिम एंटोनिम वगैरह यूज होता है, वैसे ही नंबर क्लासिफिकेशन में इन पांच, हालांकि इनके अलावा भी और भी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं, पर ये पांच प्रॉपर्टीज कॉमनली देखी जाती हैं मैक्सिमम सवाल में। तो इससे क्या फायदा है हमको ये जानने से कि हम सबसे पहले कभी भी ऐसा सवाल देखें क्लासिफिकेशन वाला, नंबर क्लासिफिकेशन वाला, तो हम सबसे पहले इन पांच प्रॉपर्टीज को मैच करके देख लें। अगर इन पांच प्रॉपर्टीज में से आंसर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो और दिमाग लगा लेंगे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? पहला है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो सबसे पहला तो स्क्वायर स्क्वायर रूट देखना है। अब ये देखने के लिए आपको सबसे पहले क्या दिमाग में याद होना चाहिए? हर एक नंबर का स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी होमवर्क दिया हुआ था, आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा। 1 से लेकर 20 तक हर एक नंबर का स्क्वायर याद करना है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 दैट इज 16। तो सबका स्क्वायर याद होगा तो ऑटोमेटिक स्क्वायर रूट याद हो गया। यानी कि मैं 4 का स्क्वायर बोलूंगा तो आप बता दोगे 16, और अगर मैं बोलूंगा 16 का स्क्वायर रूट तो आप क्या बता दोगे? 4। तो इससे सवाल बन जाएगा। सेकंड आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रॉपर्टी क्यूब एंड क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। ये भी आपको होमवर्क दिया था, याद करो। बोला था ना 1 से 20 तक का आपको क्यूब भी याद करना है। क्यूब मतलब क्या? 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। 5 का क्यूब 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। इस तरीके से आपको 20 तक का क्यूब रटना है, क्योंकि उससे आगे के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर 1 से 20 तक का क्यूब याद है, अगर मैंने बोला आपको कि कोई नंबर दे दिया, मैंने बोला 125, तो आपको दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये 5 का क्यूब है। इससे आपको क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान पड़ेंगे। अभी मैं कराऊंगा ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ। फिर आता है इवन ऑड नंबर का। ये भी आप कई बार देख सकते हो, बहुत इजी हो जाता है ये इवन ऑड तो देखना, है ना। इवन और ऑड नंबर मैथ्स में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्या होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो अगर कोई बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, मान लो मैंने बोला 648, तो कैसे पता चलेगा ये 2 से डिवाइड होता है? वंस प्लेस पे जो भी नंबर है, क्या वो इवन है कि नहीं चेक करना है। 8 8 2 से डिविजिबल है, यानी कि पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। मैंने बोला 141, यहाँ पर 1 2 से डिविजिबल नहीं होता है, यानी कि 141 भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 141 इज एन ऑड नंबर। तो ऑड इवन का भी हमको आइडिया रहना चाहिए। फिर एक प्रॉपर्टी यूज होती है कई बार प्राइम नंबर की। इसमें क्या होता है कि 4 नंबर दिए हैं आपको, उसमें से 3 प्राइम नंबर होते हैं, एक प्राइम नंबर नहीं होता है, या फिर उनमें से एक प्राइम नंबर होता है, बाकी 3 प्राइम नंबर नहीं होते हैं। तो वहां पर ये वाला प्रॉपर्टी यूज करने के लिए आपको प्राइम नंबर याद होना चाहिए। शुरू के तो एटलीस्ट याद कर ही लीजिए 100 तक का। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ऐसा करके 100 तक का याद कर लेना। उसके बाद अगर और बड़ा नंबर आता है तो वो आप खुद से चेक कर सकते हो, थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ता है, बट एक आइडिया आइडिया आपको मिल जाएगा। आगे लास्ट प्रॉपर्टी जो कॉमनली यूज होती है, इन पांच के अलावा और भी यूज होती हैं, बट मैं पांच के पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ अ नंबर। ये क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ अ नंबर? 4 नंबर में देखो, हो सकता है 3 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहे, चौथा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। हो सकता है 3 5 से डिवाइड हो रहे, चौथा 5 से डिवाइड नहीं हो रहा। हो सकता है 3 11 से डिवाइड हो रहे, चौथा 11 से डिवाइड नहीं हो रहा। हो सकता है 17 से डिवाइड हो रहे, 3 एक डिवाइड नहीं हो रहा है। तो एक ये भी प्रॉपर्टी होती है। इन्हीं के बेसिस पे मैंने सवाल दिए हैं। तो अगर ये 5 प्रॉपर्टीज आपको अगर याद हैं तो अभी आप दिमाग लगा लोगे जो सवाल मैं कराने जा रहा हूँ, जो 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ध्यान से करना है, कॉपी पेन रेडी रखिए। वीडियो पॉज करके मेरे सॉल्यूशन बताने से पहले खुद से अटेम्प्ट मारना है, तभी बुद्धि बढ़ेगी।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। सवाल नंबर 1 पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 25, 34, 16 और 63। वीडियो पॉज करो, दिमाग लगाओ क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, देखो मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता सकता हूं बट उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगा क्योंकि सवाल मैंने ही बनाया है तो मुझे तो आंसर पता ही है। बट मैं अगर मान लो कि मैं एज ए स्टूडेंट हूं, जैसे मेरा जब एग्जाम हुआ था सैनिक स्कूल का, मेरा सिलेक्शन जो हुआ वो क्यों हुआ होगा, उसका एक रीजन है, क्योंकि मेरी सोचने की कैपेबिलिटी अच्छी थी। वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ कि सोचते कैसे हैं। देखो ये सवाल बनाना है, अगर मैं स्टूडेंट हूँ मान लो आपकी जगह पे, तो मैं क्या क्या दिमाग लगा सकता हूँ, मैं क्या क्या हाथ पैर मार सकता हूँ। मैं देखूंगा कि यहाँ पर कोई स्क्वायर या क्यूब तो नहीं है किसी का, तो मैंने देखा 25 5 का स्क्वायर है, मैंने देखा 16 4 का स्क्वायर है, लेकिन 34 और 63 ये दोनों स्क्वायर नहीं है, तो ग्रुप तो बना नहीं सकते। 3 का ग्रुप बनाना है हमको, एक को अलग करना है, इसमें तो 2 अलग हो गए। तो स्क्वायर या क्यूब से तो फर्क नहीं पड़ा क्योंकि क्यूब तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो स्क्वायर क्यूब खत्म। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑड इवन देखते हैं। ऑड इवन में देखो ये ऑड है, इवन है, इवन है, ऑड है, तो 2 ऑड है 2 इवन है, इसमें भी ग्रुपिंग नहीं बनी। ऑड इवन नहीं है तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग एक दूसरा ट्राई कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब डिविजिबिलिटी में सारे नंबर अलग अलग डिविजिबल हैं, ये 5 से डिविजिबल है पर ये 5 से नहीं है, ये 5 से नहीं, ये 5 से नहीं है, ये 4 से डिविजिबल है तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो डिविजिबिलिटी वाइज में तो कुछ खास दिख नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, डिजिट्स को ऐड करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ऐड किया 2 + 5 ये बन गया 7, इसमें 3 + 4 को ऐड किया तो ये बन गया 7। अरे दो 7 आ गए, मतलब कुछ हो सकता है, लेट्स सी क्या होता है। 6 1 + 6 ये भी हो गया 7। अरे बहुत मजा आ गया, भगवान करे कि लास्ट वाला में 7 ना आए ताकि मेरा लास्ट वाला आंसर आ जाए। तो लास्ट में 6 + 3 that becomes 9, which means these three are common, have common characteristic। क्या common characteristic है इनका, कि इनको ऐड करते हैं इनके डिजिट्स को तो आंसर क्या आता है 7 आता है। यानी कि इनको एक ग्रुप में बांटा, हमने क्लासिफाई कर दिया और हमने बोला ये एक अलग है नंबर, इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान था। हाथ पैर मारना सीखो, मैं हाथ पैर मारना सिखा रहा हूं, मैंने देखो कैसे हाथ पैर मारा, वही आपको भी मारना है। ठीक है, दिमाग लगाना है, 4 5 इधर उधर से देखने की, क्या ये लग रहा है, क्या वो लग रहा है, क्या वो लग रहा है। ठीक है, जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा सवाल और जिसका जितना ज्यादा आईक्यू है वो उतना तुरंत पैटर्न को पकड़ लेगा। उसकी स्पीड उस पर डिपेंडेंस, किसी भी बच्चे की एग्जाम में स्पीड डिपेंडेंट करती है उसकी आईक्यू पे और उसके फोकस पे, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस ढंग से करो बहुत सारे। यहाँ पर अगर क्वेश्चन कम लगते हैं आपको, मैं जो पीडीएफ अवेलेबल करा रहा हूँ या वो सब अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप एक काम करना, आप इंटरनेट से भी आप सर्च कर सकते हो या अलग से बुक्स खरीद सकते हो। हालांकि हम भी बुक्स बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी बुक्स जो अवेलेबल है मार्केट में वो सारा चीज नहीं देती हैं। किसी का मैथ अच्छा है तो किसी का आईक्यू खराब है, आईक्यू अच्छा है तो इंग्लिश खराब है। तो हम भी चाह रहे हैं कि यार एक बुक बनाए, पर उसके लिए काफी टाइम लगेगा क्योंकि बहुत रिसर्च और मेहनत लगता है एक परफेक्ट बुक बनाने के लिए। तो अभी तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। अभी फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 के ऑप्शंस ध्यान देना, अजीब से हैं ये, है ना, ब्रैकेट में दो दो नंबर लिखे हुए हैं। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें अगर वीडियो पॉज करके ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। मैं हिंट दे दे रहा हूँ वीडियो पॉज करने से पहले कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या रिलेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन है। अगर रिलेशन एक पर्टिकुलर मिल गया और किन्हीं तीनों में किसी तीन में अगर रिलेशन सेम है तो फिर चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। अब मैं बताता हूँ इसमें मैं क्या देखने वाला हूँ। देखो यार, मैं सबसे पहले यार इस पेयरिंग वेयरिंग में मैं यही देखता हूँ कि क्या इनको मल्टीप्लाई वगैरह करके कुछ कर सकते हैं क्या। तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि 14 से डिवाइड करेंगे 42 को तो कितना आएगा 3, यानी कि फर्स्ट नंबर को सेकंड से डिवाइड करने पे 3 आया। इसमें फर्स्ट नंबर को सेकंड से डिवाइड करते हैं, 69 को 23 से डिवाइड करते हैं तो कितना आया 3 आया। इसमें भी फर्स्ट नंबर 108 को सेकंड नंबर से डिवाइड किया, ये भी आ गया हमारा 3। और इसमें 56 को फर्स्ट नंबर को 19 से डिवाइड किया तो 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। यानी कि यहां पर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक हमको दिखा ए में, बी और सी में। तो हमने बोला भाई ए बी सी क्लासिफाई हो गए एक ग्रुप में जिसमें रिलेशनशिप है। फर्स्ट नंबर को डिवाइड करते हैं 3 से, तो फर्स्ट नंबर को डिवाइड करते हैं सेकंड से तो 3 आता है वैल्यू। तो हमने बोला डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑड वन आउट है। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मेरे को लग नहीं रहा कि इतना टफ आप लोगों को लग रहा होगा।
आईक्यू यार बेटा आसान है, देखो पिछले बार भी एग्जाम के रिजल्ट्स आए थे, बच्चों ने हमें यही बोला कि सर आईक्यू बन गया, मैथ्स बन गया, इंग्लिश बन गया, जीके में थोड़ा दिक्कत हुआ था क्योंकि जीके बहुत रटना है। डरा नहीं रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, जीके को लेके मैं बस कह रहा हूं कि मैथ्स इंग्लिश और आईक्यू को प्लीज कोशिश करो कि अगस्त तक तो पूरा ही कंप्लीट कर दो अपने साइड से। हम पूरा वीडियो रिकॉर्ड दे देंगे, हम सवाल पूरे बनवा देंगे, पर आपका भी ऐसा हो कि भैया अगस्त के महीने, अगस्त सितंबर तक ऐसा हो जाए कि कोई भी सवाल आपसे कर ले, मैथ्स का, आईक्यू का, इंग्लिश का, आपके सारे बन जाए। उसके बाद जो टाइम बचेगा ना, उसमें आप बाकी के थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना टाइम निकाल के। रिवीजन भी हम कोशिश करेंगे करवाने का लाइव क्लासेस आके। और सितंबर अक्टूबर से लेकर दिसंबर जनवरी यानी कि 2-3 महीना जो है ना, उसमें सिर्फ जीके रटो रटो रटो, रट रट के घुट जाओ। मैं पूरा रटवा दूंगा आपको, ठीक है, पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पे आते हैं। सवाल नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है? वही क्लासिफिकेशन है, आपको ऑड वन आउट ढूंढना है, अलग जो है उसको ढूंढना है। 144, 169, 196, 201। बहुत आसान सवाल है, इससे ज्यादा आसान सवाल पूछ ही नहीं सकता सैनिक स्कूल वाला। इसमें आपको हिंट दे देता हूं मैं, स्क्वायर या क्यूब का खेल है, आप याद करो। आपने अगर स्क्वायर यू यू या मेमोराइज किया है, या फिर अगर आपने क्यूब ये मेमोराइज किया है, तो इसमें आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है। वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है इसका आंसर आपका आ चुका होगा, बहुत आसान है। 144 देख के पता चल रहा है, ये तो भैया 12 का स्क्वायर है। 169 13 का स्क्वायर है। 196 14 का स्क्वायर है। लेकिन 2001 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, यानी कि करेक्ट आंसर इज डी। क्योंकि ग्रुपिंग बन गई ए बी सी की, ए बी और सी परफेक्ट स्क्वायर है, इनको क्या बोला जाता है? परफेक्ट स्क्वायर। 12 एक नॉर्मल नंबर है ना, एक नॉर्मल नंबर का स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर हो गया 144, उसका एक स्क्वायर रूट का आंसर आता है। 169 का भी स्क्वायर रूट का आंसर आता है, तो ये तीनों हो गए परफेक्ट स्क्वायर, और लास्ट वाला नहीं है। तो सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 पे देखा जाए, अगर मैं मेरे को अगर किसी बच्चे, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी आवाज थोड़ी धीरे धीरे इन द सेंस की लाउडनेस नहीं, अगर मैं आपको धीरे धीरे बोल रहा हूं, आपको अगर स्पीड कम लग रही है, तो आप ऐप में जाके ना वहां पर स्पीड बढ़ा सकते हैं। 1.5 कर सकते हैं, 2x कर सकते हैं, 2 टाइम्स कर सकते हैं, आपको जो बेटर लगे। और आपको अगर स्लो भी करना है, अगर आपको लग रहा है मैं फास्ट हूं, तो स्लो भी आप कर सकते हैं ऐप पे, ताकि आपको समझ अच्छे से। 2 सवाल और बचे हैं, फटाफट करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। कॉपी पेन रेडी रखो, वीडियो पॉज करो। देखो दो दो, इस बार भी क्या हुआ, दो दो नंबर दे हैं ना, रिलेशन निकालो इनके बीच का रिलेशन फटाफट। ठीक है, मैं बता देता हूं, मैं आपको पहले भी बताया था कि जब भी दो का रिलेशन आता है तो मेरी इच्छा क्या होती है, डिवीजन विवीजन करने की, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड वाला ज्यादा बड़ा नंबर है, पिछले बार फर्स्ट वाला बड़ा नंबर था, तो मैं फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया था, इस बार सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करूंगा, तो 8/2 करेंगे तो क्या आएगा, 4। ये मैं हाथ पैर मारना सिखा रहा हूँ, ठीक है। 4 आएगा, जरूरी नहीं कि इससे आंसर आ जाए, मैं बता रहा हूँ कि मैं दिमाग कैसे लगाता हूँ। इसमें 27 को 3 से डिवाइड करते हैं, 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे, 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32 आएगा। 125 को 5 से डिवाइड करेंगे, 125 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। तो यहाँ पर तो बेटा आपको कोई भी ऐसा रिलेशन दिख नहीं रहा है, यानी कि ये वाला तरीका तो काम नहीं करेगा। तो क्या तरीका काम कर सकता है? दूसरा तरीका ये है कि आपको क्यूब याद हो हर नंबर का। अगर क्यूब याद है तो ये वाला हाथ पैर मारना नहीं पड़ता, जो मैंने हाथ पैर मारा, आपको तुरंत दिख जाता कि भाई साहब ये तो 2 और 8 एक दूसरे के क्यूब हैं, मतलब 2 का क्यूब कितना होता है, 8। वही चीज लिखा हुआ है। यहाँ पर देखा 3 का क्यूब होता है 27, वही चीज लिखा हुआ है। यहाँ पर देखा 5 का क्यूब होता है 125, वही चीज लिखा हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, इन तीनों में कॉमन सिमिलैरिटी है। क्या सिमिलैरिटी है? तीनों में पहले नंबर का क्यूब है दूसरा नंबर। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, यानी कि आंसर करेक्ट है, ऑड वन आउट, यानी कि अलग है सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लास्ट सवाल पे मैं आता हूं। लास्ट सवाल कह रहा है 68, 85, 153 और 174। ये एक बार देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, ट्राई करते हैं इसका क्या आंसर आ सकता है। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, टफ इन द सेंस कि देखते ही तुरंत आपके दिमाग में आए ऐसा पॉसिबिलिटी कम है। पर मैं आंसर डायरेक्ट बताने से पहले मैं हाथ पैर मारना सिखा रहा हूं, तो मैं दिखाऊंगा कि मैं अगर आपकी जगह होऊंगा तो मैं कैसे कैसे हाथ पैर मारता, ठीक है।
चलो देखते हैं, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, बन गया तो अपने आप को शाबाशी देना, मेरे साइड से भी बहुत बहुत बधाइयां, होशियार हो तुम अगर बना लेते हो तो। आसान है, सवाल आसान है, लेकिन तुम पहली बार कर रहे हैं ना, तो पहली बार करने में क्या होता है, लाइक तुरंत तो चीजें नहीं आती दिमाग में, इवन मैं बच्चा था तो मेरे दिमाग में भी हर चीज नहीं आता था। ठीक है, देखो करते हैं इसको, क्या होगा। 168 85, सॉरी 1 बोल रहा हूँ, 68 85 153 और 174। इसमें मैं हाथ पर कैसे मारता, मैं पहले स्क्वायर देखता, क्या इसमें से कोई भी स्क्वायर है परफेक्ट, नहीं है। मैं फिर देखता क्यूब, क्या कोई परफेक्ट क्यूब है, नहीं है, क्योंकि मेरे को स्क्वायर और क्यूब तो याद कर रखा है मैंने। डिविजिबिलिटी टेस्ट करते तो पहले ऑड इवन देख लेते हैं, ऑड इवन में देखेंगे तो दो ऑड है, बी और सी, और ए और डी इवन है, तो यार ए और डी इवन हो गए, बी और सी ऑड हो गए, तो ये भी नहीं चलेगा ऑड इवन का सिस्टम भी। तो डिविजिबिलिटी देखते हैं, डिविजिबिलिटी इन द सेंस कि किस नंबर से कोई कॉमन है क्या, डिवाइड होता है क्या, यहां पर आपका आंसर आएगा, क्योंकि मैंने 5 बताया था ना पॉइंट्स, उसमें लास्ट में बताया था डिविजिबिलिटी चेक करके कर सकते हैं। अगर आपको 17 का टेबल याद है, आपको किसका टेबल याद है, 17, तो आपको ध्यान आएगा कि यार 68 तो 17 फोरजा होता है, बहुत बढ़िया। 85 तो 17 फाइवजा होता है, इसीलिए बोला था ना 1 से लेकर 20 तक टेबल याद करना है, 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर याद करना है, 1 से लेकर 20 तक क्यूब याद करना है। इतना याद कर लिया, आधे सवाल तो ऐसे ही बन गए बच्चा। ये 153, ये 17 इंटू 9 होता है, और ये 174 17 के टेबल में आता ही नहीं है। यानी कि बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय नंबर, यानी कि किससे डिविजिबल है, 17 से ए डिविजिबल है, बी डिविजिबल है, सी डिविजिबल है, इनको क्लासिफाई कर दिया इनके कैरेक्टरिस्टिक पे कि भाई तीनों 17 से डिवाइड होते हैं, 17 के टेबल में आते हैं। तो आंसर क्या हो गया, ऑड वन आउट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी 174 इज द करेक्ट आंसर। तो यहां पर हमारे पास लेटर सॉरी नंबर क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर 1 में वर्ड क्लासिफिकेशन हुआ, लेक्चर 2 में लेटर क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट लेक्चर 3 में हम करेंगे, मैं क्या कह रहा हूं बार बार, लेटर वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं मैं, नंबर क्लासिफिकेशन। लेक्चर 1 वर्ड क्लासिफिकेशन, लेक्चर 2 जो भी किया हमने नंबर क्लासिफिकेशन, लेक्चर 3 जाएंगे लेटर क्लासिफिकेशन। लेटर का मतलब अल्फाबेट्स जो होते हैं ABCD वगैरह, दैट आर आल्सो नोन एज लेटर्स, तो अल्फाबेट को लेटर बोलते हैं, LTTER। तो लेटर क्लासिफिकेशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसमें लेटर क्लासिफिकेशन यार एक्चुअल में थोड़ा टफ है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको टफ लगे, जरूरी नहीं है। मैं छोटा था तो मेरे को थोड़ा सा यार टफ लगता था, वो टफ इन द सेंस कि है तो आसानी चैप्टर, पर इस चैप्टर के कंपैरिजन में, इस चैप्टर में वर्ड क्लासिफिकेशन मेरे को इजी लगता था बचपन में, नंबर क्लासिफिकेशन इजी लगता था, लेटर वाला मेरे को टफ लगता था। हो सकता है आपको वो ज्यादा आसान लगे, देखते हैं क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय, धन्यवाद, जय हिंद। होमवर्क कर लेना प्लीज, है ना, क्यूब और स्क्वायर और टेबल पूरा 20 तक का याद कर लेना। टाटा बाय बाय।